ललित सीएपी की आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश। क्षमो शास्त्र सब ग्रंथन को रस क्षमो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस मुनि जन धन संतन को सरबस। सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सीएपी की आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी। अरोघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सीएपी की आरती श्री रामायण जी की। गा कलिमल हरणी विषय रस फीकी कलिमल हरणी सरस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की। दलन रोग भव मूरियमी की दलन रोग भव मोरियमी की। तात मातो सब विधे तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सीएपी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सीएपी की आरती श्री रामायण जी की। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। श्रीमद्रामायणाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनम् आरोग्यादेयात्माविवन्दनं देवताविवन्दनमारार्तिक्यग्रहणं हस्तौ वृक्षाल्य पुष्पाञ्जलि हरि ओं ओं जतनेनाजन्यमयजन्तदेव स्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।
श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री वाल्मीकि जी महाराज की श्री महाकालेश्वर भगवान की श्री मंगलनाथ भगवान की श्री क्षिप्रा भगवती की संत भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री गुरु पंचामृत महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम। आप सभी भक्तजन अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाइए। श्री राम कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाइए, कृतार्थ करिए। ओम ओम ओम। इंद्र भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री महाकाल भगवान की श्री मंगलनाथ भगवान की श्री क्षिप्रा भगवती की श्री काल भैरव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की सर्व संत वैष्णव भगवान की परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित साकेतवासी श्री राम दुलारे दास जी महाराज की श्री गुरु पंचामृत महामहोत्सव की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की राम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं
रामं भजे श्यामलम् वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम् अतुलितबलधामस्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्
प्रथितराम कथामृतमानसं शिवविहङ्गमुनीन्द्रविगाहितं तदमृतं तुलसीदलमिश्रितं वितरते तुलसी कवये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुचरण सरोजरज निजमनमुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारि। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। बाकी अखाड़े की जय। श्री महाराज जी की जय। जय जय सीताराम। मनवाड़ी की पवित्रता के लिए, अंतःकरण की शुद्धता के लिए राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रखवाले राम संतों के रखवाले राम, संतों के रखवाले राम, संतों के रखवाले राम, भगतन प्राण आधारे राम, भगतन प्राण आधारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। चारों भाइयों की जय हो। चारों महारानी की जय हो। श्री चक्रवर्ती जी महाराज की जय हो। जय जय सीताराम। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसी व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः न मम्लौ वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। परम करुणा वरुणालय भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन परमाध्यक्ष भगवान श्री सीताराम जी महाराज, भगवान महाकाल महाराज, भगवत कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज, परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री पंच तेरह भाई खाकी अखाड़े के श्री महंत श्री महाराज जी, समागत समस्त वंदनीय संत चरण, भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी देवियों, चारों दुल्हा चारों दुल्हन के साथ श्री धाम अयोध्या में बड़े आनंद से निवास कर रहे हैं। लगभग 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया अयोध्या में भगवान को रहते हुए। भगवान शिव की वंदना करके, गुरुदेव का वंदन करके, ठाकुर जी का स्मरण करके, कलिपावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। उनके जीवन में धर्म का पूर्णतः पालन होता है। जब से रघुनाथ जी विवाह करके अयोध्या में आए हैं तब से नित्य उत्सव ही हो रहा है। जब ते राम ब्याही घर आए, नितनव मंगल मोद सुहाए। प्रतिदिन मंगल ही मंगल होता है, कोई न कोई उत्सव होता है। हमारे यहाँ शास्त्र की आज्ञा है कि भगवान का नित्य उत्सव मनाना चाहिए। कभी भगवान का जन्मोत्सव बनावे, कभी भगवान का पाटोत्सव हो, कभी झूलनोत्सव हो, कभी भगवान का नौका विहार हो, कभी विवाह की कोई न कोई उत्सव नित्य भगवान का होते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान उत्सव प्रिय हैं। श्री तिरुपति बालाजी में भगवान का नित्य उत्सव होता है, रोज विवाह होता है। विचित्र बात यह है, और वो कोई दूसरे नहीं, साक्षात श्री सीताराम जी महाराज ही
श्री रघुनाथ जी ही बालाजी के रूप में तिरुपति में विद्यमान है। कलयुग में भगवान ने 2 विवाह किया। राम जी ने त्रेता में तो एक विवाह किया भगवती जनकनंदिनी सीता के साथ, लेकिन देवताओं की प्रार्थना पर और अग्निदेव की प्रार्थना पर श्री रघुनाथ जी ने वचन दिया कि कलयुग में हम छाया सीता से भी विवाह करेंगे। तो कलयुग में भगवान के 2 विवाह हुए। एक तो श्री जानकी जी साक्षात लक्ष्मी जी हैं और दूसरे छाया सीता जो थी वही रानी, वही पद्मावती के रूप में है। तो बालाजी के रूप में तिरुपति में वेंकटाद्रि पर्वत पर जहाँ रघुनाथ जी हैं, वहाँ भगवती लक्ष्मी और पद्मावती, भगवती सीता और छाया सीता, दोनों से भगवान ने विवाह किया। राजा हंसदेव की पुत्री पद्मावती, आकाशदेव की पुत्री पद्मावती से विवाह करने के लिए भगवान को कुबेर से कर्जा लेना पड़ा, और उसी कर्जा के लिए वहाँ हुंडी भरी जाती है कि जो भगवान को हुंडी में विवाह के कर्जे के लिए देता है तो ठाकुर जी उसे अनंत अनंत करके देते हैं। तो कलयुग में रघुनाथ जी ने 2 विवाह किए और सबसे अधिक अपार धन संपत्ति भगवान बालाजी तिरुपति जो श्री राम जी ही हैं उनके पास है। स्कंद पुराण में चर्चा है। और वहाँ नित्य उत्सव होता है, नित्य भगवान का कल्याणोत्सव होता है। कल्याणोत्सव माने विवाह। रोज भगवान का विवाह होगा, रोज भगवान के नित्य कोई न कोई उत्सव होंगे ही। और जहाँ भगवान का नित्य उत्सव, नित्य मंगल मनाया जाएगा, वहाँ भगवती लक्ष्मी, भगवान श्री हरि नारायण प्रसन्न होते हैं, परम कृपा करते हैं। इसलिए हम लोगों के यहाँ नित्य उत्सव की बड़ी महिमा है। अयोध्या में तो नित्य मंगल ही मंगल है, नित्य उत्सव होता ही है। लेकिन जब से राम जी विवाह करके अयोध्या में आए तब से तो कहना ही क्या है। जब ते राम ब्यागे घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारे दस भूधर भारे, भुवन चारे दस भूधर भारे, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारे, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारे। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाए, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाए। उमगे अवध आंबुदे कहूँ आए, उमगे अवध आंबुदे कहूँ आए। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। जब से रघुनाथ जी विवाह करके अयोध्या में आए तब से नित्य सारी रिद्धियां सिद्धियां अयोध्या में आकर के घर करके बैठ गई हैं। नित्य उत्सव हो रहा है, नित्य कोई न कोई मंगला शासन, कोई न कोई कल्याणोत्सव किसी न किसी रूप में अयोध्या में मनाया जा रहा है। चारों भाई सुखपूर्वक श्रीधाम अयोध्या में रह रहे हैं और सबके मन में एक ही कामना है। सारे अयोध्यावासी
यही चाहते हैं कि हमारे राजा चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज श्री राम को अयोध्या का युवराज बना दें। सारे प्रजा यही चाहती है कि राम जी हर तरह से योग्य हैं। प्रजा का हर प्राणी श्री राम जी को अयोध्या के राजा के रूप में देखना चाहता है। ऐसी दशा में चारिव शील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारों भाई रूपवान गुणवान शीलवान हैं, लेकिन राम जी तो इन गुणों से संपन्न हैं ही, इनसे भी अनंत गुण उनमें विद्यमान है। इसलिए प्रजा की यही कामना है कि राम जी का समय पर अयोध्या के युवराज पद पर महाराज अभिषेक कर दें। सबके उरय अभिलाषयस कहीं मनाई महेश। आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज अपने रहते रहते पुत्र का युवराज के पद पर अभिषेक कर दें। एक दिन की बात है, अयोध्या का राज दरबार लगा हुआ है। सभा में सभी मंत्री विद्यमान हैं। उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज श्री वामदेव जी भी विद्यमान हैं। महाराज दशरथ जी सभा में आए। सभा में आने से पहले महाराज ने राजसी वेश धारण किया और दिव्य आभूषण किरीट कुंडल मुकुट धारण करके महाराज ने दर्पण में अपना मुख देखा। शीशे में महाराज जी चक्रवर्ती दशरथ ने अपना मुख दर्शन किया स्वाभाविक रूप से। और जब महाराज दशरथ ने सभा में जाते हुए शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा तो महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी की नजर अपने कान के पास गई। कान के पास के बाल सफेद हो गए थे। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, स्वाभाविक रूप से शीशा लिए, और बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। शीशे में दर्शन किया और मुकुट थोड़ा झुका हुआ था, उसे सीधा किए महाराज। इसी बीच में देखा कि श्रवण समीप भय सित केसा। श्रवण माने कान के पास के बाल सित हो गए हैं। सित माने सफेद हो गए हैं। मनहु जरठपन अस उपदेशा, मानो महाराज को बुढ़ापे का उपदेश हो रहा है। वृद्धावस्था कह रही है कि महाराज अब राम जी को युवराज बना दीजिए और जीते जी यह जन्म का लाभ लो, इससे अच्छा अवसर नहीं आएगा। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने जब अपने कान के पास के सफेद बाल देखे तो महाराज को लग गया कि अब बुढ़ापा आ रही है। दर्पण में अपना स्वरूप महाराज ने देखा। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि दशरथ जी ने श्री राम को अपने हृदय से लगाया। दर्पण में अपना स्वरूप देखने के बाद, शीशे में मुख देखने के बाद राम जी को उन्होंने बलात् अपने हृदय से लगा लिया। अपने आसन पर बैठाए और राम जी की दिव्य मंगलमयी झांकी को, उनके दिव्य स्वरूप को महाराज अपलक नेत्रों से पान करते रहे। बार बार बड़ी देर तक देखते रहे। जैसे कोई शीशे में अपना चेहरा बार बार देखता है, वैसे ही महाराज राम जी के रूप को देखने लगे। माने राम जी में अपनी छवि देखने लगे, क्योंकि पिता का शरीर ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। पिता ही
पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। आत्मा वही जायते पुत्रः इति वेदानुशासनम। स्त्री को संस्कृत में दारा भी कहते हैं, हिंदी में भी स्त्री को दारा कहा गया। दारा माने विभाग करने वाली। तो स्त्री अपने पति के तेज को अपने गर्भ में धारण करती है, पति के तेज को अपने गर्भ में धारण करती है, और जब पुत्र रूप से बालक को जन्म देती है तो पति का ही तेज पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। इसलिए पुत्र पिता की यानी पति की ही आत्मा है, शरीर है। तो पुत्र रूप से ही पत्नी के गर्भ से पति जन्म लेता है। स्त्री ने अपने पति को दो भाग किया, एक भाग में पति है और दूसरे भाग में पति के तेज को गर्भ में लिया और पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए पुत्र पिता का ही शरीर है, पिता का ही स्वरूप माना गया है। और शास्त्र कह रहा है आत्मा वही जायते पुत्रः, पिता का शरीर ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। तो चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज बार बार अपने लाल जी श्री रघुनाथ जी को देखने लगे, हृदय से लगाए, और लग रहा है कि मेरा ही स्वरूप मेरे राघव हैं। महाराज दशरथ दर्पण में अपना स्वरूप देखे थे, आज राम जी की छवि निहार रहे हैं। उनकी नासिका, उनके मुख, उनके चरण, ये सब अपने पिता के ही समान हैं। लेकिन बार बार राम जी का मुख देखने पर भी महाराज दशरथ को संतोष नहीं हो रहा है। वैसे ही साक्षात सच्चिदानंद घन रघुनाथ जी हैं, करोड़ों कामदेव की सुंदरता को लज्जित करने वाले सौंदर्य शिरोमणि रघुनाथ जी हैं। इसलिए दशरथ जी महाराज अपने राघव को बार बार देखते हैं, लेकिन मन में संतोष नहीं होता है। हम लोग दर्पण को, शीशा को अपना हितैषी मानते हैं। संसार का हर व्यक्ति चाटुकारिता कर सकता है, लेकिन शीशा चाटुकारिता नहीं करता है। जैसा आपका चेहरा है वैसे ही शीशा दिखाएगा, वो चापलूसी नहीं करेगा। संसार के लोग आपकी झूठी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन दर्पण, शीशा आपकी झूठी प्रशंसा नहीं करेगा। नाक टेढ़ी है तो नाक टेढ़ा दिखाएगा, काजल बह गया है तो काजल बहा हुआ दिखाएगा। जैसा आपका रूप है वैसा ही शीशा दिखाता है। गुण और अवगुण दर्पण सब बतला देता है। ये दर्पण की विशेषता है। आप काले हो चाहे गोरे हो, दर्पण ये संकोच नहीं करता है कि हम काला दिखाएंगे तो ये नाराज होंगे। जैसा दर्पण दिखाता है वो निष्पक्ष होकर के दर्शन कराता है। तो आज चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने शीशे में अपना स्वरूप देखा। इससे यह लग रहा है कि मेरा स्वरूप मेरे राम जी से मिलता जुलता है, उनको हम सब समर्पित कर दें। शीशे में मुंह देखने का मतलब यह जान पड़ता है कि अब समय आ गया है, पिता का ही शरीर पुत्र है तो पुत्र को राज्य दे देना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, कृतांत माने मृत्यु, और मृत्यु की दूती का नाम है जरा। मृत्यु की दासी जो है उसका नाम जरा है। जरा माने बुढ़ापा, जरा माने जो शरीर को जीर्ण कर दे। पता नहीं कितना क्रीम पाउडर, काजू किशमिश बादाम हम लोग खाए, चेहरे पर लगाए, लेकिन जब जरा आती है तो चेहरा विकृत कर देती है, शरीर जर्जर हो जाता है, गालों पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। हम सीधे होके चलते थे, डंडा लेके चलने लगते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम
दशन विहीनम जातम तुंडम। सारे शरीर में झुर्रियां पड़ गई, मुंह के दांत टूट गए, अब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, खाने पर कुछ पचता भी नहीं। ये बुढ़ापे का प्रभाव है, जरा ऐसा करती है। कृतांतस्य दूती जरा कर्णमूले, कृतांतस्य दूती जरा कर्णमूले, समागत्य लोका शृणुध्वं शृणुध्वं। कृतांतस्य दूती जरा कर्णमूले, समागत्य वदतीति लोका शृणुध्वं। कृतांत माने जमराज की दूती बुढ़ापा आके कान में कहती है कि लोकाह है संसार के प्राणियों, शृणुध्वम सुनो कान खोल के। परस्त्री परद्रव्य हिंसा त्यजत्वम, पराई स्त्री, दूसरे का धन और जीवों की हिंसा, यह सब छोड़ करके रमानाथ पादम भजध्वम भजध्वम, भगवान का भजन करो, इसी में कल्याण है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, अरे मूर्ख, अब भगवान का भजन करो, गोविंद को भजो, अब मृत्यु निकट आ रही है। कान के पास के बाल सफेद हो रहे हैं, जमराज की दूती बता रही है कि अब सावधान हो जाओ। काल हमारे पीछे सदा लगा रहता है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि अभी 10, 20, 50, 100 वर्ष जीना है। काल तो पीछे पड़ा है, लेकिन हम सावधान नहीं हैं। काल झपट्टा देत है दिन में 12,000, लेकिन मूर्ख नर समझे नहीं कैसे उतरे पार। काल झपट्टा देता है, झपट्टा देता है, दौड़ रहा है। काल झपट्टा देता है दिन में 12,000, पर मूर्ख नर समझे नहीं कैसे उतरे पार। कैसे उतरे पार मोह में हारा बाजी, और भजा नहीं भगवान रहा माया में राजी। कहत दीन दरवेश अब छाड़ दे कूर कपट्टा, दिन में 12,000 देता है काल झपट्टा। काल सावधान है, ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तो जमराज की दूती ने दशरथ जी महाराज के कान में आकर के बाल सफेद हो गए, बतलाया अब सावधान हो जाओ। इसलिए महाराज श्री राम जी को हृदय से लगाए, शीशे में अपना स्वरूप देखे तो यह निश्चित हो गया, मनहु जरठपन अस उपदेशा। अब बुढ़ापा आ रही है। व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था। जिन्होंने भागवत पुराण लिखा, उस व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था। वो दास राज एक केवट की पुत्री थी, उन्होंने लालन पालन किया। सत्यवती का विवाह शंतनु महाराज से बाद में हुआ, और शंतनु के ही पुत्र भीष्म पितामह भी थे। शंतनु की गंगा नाम की पत्नी से भीष्म पितामह हुए, और शंतनु की सत्यवती नाम की पत्नी से चित्रांगद विचित्र वीर्य हुए, जिनके पुत्र पांडु और धृतराष्ट्र हुए। तो सत्यवती पराशर जी के तेज से व्यास जी को उत्पन्न की। पराशर जी ने आंखों से देख दिया सत्यवती के आंचल में, और एक बालक पैदा हो गया। जो ही उस बालक को नौका में रखा कि तुरंत वो 50 वर्ष के हो गए। उनको व्यास जी कहा गया। सारे पुराण वो लिखे।
अपनी मां को प्रणाम किए और कहे कि हे मां, जब तुमको मेरी आवश्यकता होगी, मेरी याद करोगी तो मैं आ जाऊंगा। एक दिन सत्यवती के पिता, जिसने उनका पालन किया था, दासराज जो केवट थे, उन्होंने अपनी पुत्री सत्यवती से कहा कि तुम्हारे पुत्र व्यास जी साक्षात नारायण के अवतार हैं और हमको मौत से बहुत डर लगती है, मैं मृत्यु से बहुत डरता हूं, कहीं मैं मर न जाऊं, इसलिए तुम अपने पुत्र से हमको मृत्यु से बचा लो, ऐसा उपाय कहो कि हमको मरना न पड़े, काल हमें मार न सके। तो सत्यवती ने अपने पुत्र भगवान व्यास का स्मरण किया। व्यास जी तुरंत प्रकट हो गए, मां को प्रणाम किया। सत्यवती ने कहा कि हे पुत्र, ये हमारे पिता हैं जिन्होंने मेरा पालन किया, तुम्हारे नाना लगेंगे और ये मौत से बहुत डरते हैं, मृत्यु से बहुत डरते हैं, तो ऐसा करो कि इनकी मृत्यु न हो, काल इनको न मारे। व्यास जी ने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता कुछ, हाँ यमराज से हम पूछते हैं, यमराज अगर कृपा कर दें तो बच जाएंगे, ये इनको नहीं डराए धमकाएंगे। तो व्यास जी कहे कि मैं यमराज के यहां जा रहा हूं। तो दासराज कहे कि हमको भी ले चलो साथ में, और मेरी बिटिया सत्यवती को भी साथ में ले चलो। तो व्यास जी अपनी माता सत्यवती को और दासराज नाना को भी साथ में लेके जमराज के यहाँ गए। व्यास जी साक्षात भगवान हैं। जमराज के यहाँ गए और कहे ये मेरे नाना हैं, ये मेरी माँ सत्यवती हैं, हे जमराज महाराज आप वचन दो कि मेरे नाना को नहीं मारोगे। जमराज ने कहा हम मारने पीटने का काम नहीं करते हैं, वो तो काल का विधान होता है, काल विधान बना देता है और मैं उसको पकड़ के ले आता हूं। पापी है तो दंड देता हूं, पुण्यात्मा है तो पुरस्कार कर देता हूं। मारने का काम हम नहीं करते। कौन करता है? उन्होंने कहा काल करता है। तो काल के यहां जाने लगे, चलो भाई काल के यहां चलें। तो दासराज कहे हमको भी ले चलिए, सत्यवती को भी ले चलिए, आप भी चलिए और जमराज भी चलें। मानो काल ने कह दिया कि जमराज के यहाँ जाओ तो यहाँ वहाँ चक्कर काटना पड़ेगा। तो जमराज भी साथ में हो लिए, व्यास जी भी, दासराज भी और सत्यवती, चारों काल के यहाँ गए। व्यास जी का काल ने स्वागत किया, कहा ये मेरे नाना हैं, मरने से बहुत डरते हैं, इन पर कृपा करो, इनको मारोगे नहीं। काल ने कहा हम कहाँ मारते हैं, हम तो केवल समय निश्चित है कि 8:03 पर, 5:20 पर, वो समय का निर्धारण हमारा है काम, और जमराज का काम, मारने का काम मृत्यु करती है, इसलिए हम तो केवल टाइम निश्चित कर देते हैं, समय हमारा है, काल समय के अनुसार ही मैं काम करता हूं, मारने का काम मृत्यु करती है, आप मृत्यु के पास जाएं। तो दासराज ने कहा कि इनको भी साथे लेके चलिए। तो काल, दास जी, व्यास जी, जमराज और सत्यवती, ये पांचों मिलकर के मृत्यु के यहां गए। जब मृत्यु के यहां पहुंचे तो व्यास जी का उसने स्वागत किया, कहा महाराज कैसे आए? व्यास जी ने कहा देखो ये जमराज हैं, ये काल हैं, ये मेरे नाना दास हैं, ये मेरी माँ सत्यवती हैं, और मेरे नाना मरने से बहुत डरते हैं, इनको बड़ा भय है मृत्यु से, तो तुम वचन दो कि मेरे नाना को नहीं मारोगे। तो मृत्यु ने कहा महाराज इसमें हमारा दोष नहीं है, इसमें विधान ब्रह्मा जो बना दिए उसी के अनुसार हम मारते हैं, हमारा कोई बस नहीं, ब्रह्मा जी ने विधान बना दिया तो हम उसको मारते हैं। आप ब्रह्मा जी के पास जाएं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। व्यास जी जाने लगे
तो दासराज ने कहा कि मृत्यु को भी ले चलिए वहीं। उन्होंने कैसे विधान बनाया है ये बताएंगे। तो मृत्यु भी साथ में हो ली, काल भी हो लिया, जमराज भी चल दिए, दासराज भी, व्यास जी भी, सत्यवती, सब मिल करके ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। व्यास जी ने ब्रह्मा जी से कहा कैसे आए हो? उन्होंने कहा ये मेरे नाना है, मरने से बहुत डरते हैं। ये मेरी माँ सत्यवती हैं। मैं जमराज के यहाँ गया, उन्होंने कहा काल काम करता है। काल ने कहा मृत्यु करती है मारने का काम। मृत्यु ने कहा हम मारती तो हैं लेकिन विधान ब्रह्मा बनाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं आपके दरबार में सभी मिलके। ब्रह्मा जी ने कहा कि बड़ी विचित्र बात है, हमने ऐसा लिख दिया था तुम्हारे नाना के लिए कि जिस दिन हमारे दरबार में दासराज भी आवें, उनकी पुत्री सत्यवती भी आवें, व्यास जी भी आवें, जमराज भी आवें, काल भी आवे, मृत्यु भी आवे, उसी दिन इनकी मृत्यु होगी और तुम सब इकट्ठा होकर यहाँ चले आए। जय सिया राम हो गए, तुरंत मर गए। भाई हमने ऐसा विधान बनाया था कि यहाँ कोई आए, इतने लोग आएंगे ही नहीं, और ये सबको इकट्ठा करके ले आए, तो मरना तो निश्चित है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बाधे जात जजीर। जैसी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे पाओगे। मृत्यु निश्चित है। सीताराम तड़ा सत्संग मां, सीताराम तड़ा सत्संग मां, राधे श्याम तड़ा तू रंग मां, तू रंगाई जाने रंग मां, ओ तू रंगाई जाने रंग मां, तू रंगाई जाने रंग मां, ओ तू रंगाई जाने रंग मां। सीताराम तड़ा सत्संग मां, सीताराम तड़ा सत्संग मां, राधे श्याम तड़ा तू रंग मां, तू रंगाई जाने रंग मां, ओ तू रंगाए जाने रंग मां। आज भजसो काले भजसो, भजसो सीताराम, क्यारे ले सो हरि नो नाम। आज भजसो काले भजसो, भजसो सीताराम, क्यारे ले सो हरि नो नाम। श्वास खूट से नाड़ी टूट से, श्वास खूट से नाड़ी टूट से, ओ श्वास खूट से नाड़ी टूट से, प्राण नहीं रे तारा अंग मां, तू रंगाई जाने रंग मां, ओ तू रंगाए जाने रंग मां। हे सीताराम तड़ा सत्संग मां, राधे श्याम ना